अगर आप भूत प्रेतों में दिलचस्पी रखते हैं तो यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपके लिए। यह कहानी है वीर और उसकी पत्नी मधु के एक भयानक सफ़र की। वीर को ज़रूरी काम से कोलकाता जाना था। मधु भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। शाम को 7 बजे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। 9 बजे तक रास्ता काफ़ी व्यस्त था। उसके बाद गाड़ियों की संख्या सड़क पर कम होती चली गई और अंधेरा भी घना हो गया। चलते चलते वीर को एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे पर उनकी कार की तरफ हाथ हिलाती नजर आई। मधु ने वीर से कहा, गाड़ी मत रोकना वीर। वीर ने हंसते हुए मधु की बात टालकर गाड़ी रोकी और उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको? उस औरत ने हकलाती आवाज़ में कहा, आगे मोड़ तक छोड़ दो बेटा। वीर ने कहा, लेकिन यह हाईवे है और आगे कोई मोड़ नहीं है। वह औरत हंसते हुए बोली, बेटा मेरा रोज का आना जाना है। मधु को वो औरत अजीब लग रही थी। खैर, वीर ने उसे कार में पीछे की सीट पर बिठा लिया और थोड़ी दूर चलने पर ही एक मोड़ आया। फिर वीर ने सोचा, मैंने इस मोड़ को पहले क्यों नहीं देखा। वीर ने उस औरत से पूछा, जी ये रास्ता कहाँ जाता है? औरत ने कहा, कोलकाता। वीर ने कहा, यह कितने घंटे का रास्ता है? औरत ने कहा, 3 घंटे का। वक्त बचाने के चक्कर में वीर ने कार उस रास्ते पर उतार दी। मधु ने साइड मिरर में देखा कि वो औरत पीछे से कार को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मधु ने कहा, वीर मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, तुम वापस चलो। वीर ने कहा, अरे मधु, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वीर ने मधु की बात टाल दी, लेकिन मधु को खतरे का आभास हो चुका था। थोड़ी दूर चलने पर सड़क पर अचानक कोहरा जम गया। कोहरे के सिवा दोनों को कुछ नहीं दिख रहा था। वीर गाड़ी बिल्कुल धीमी गति से चला रहा था, तभी अचानक कार के ऊपर कुछ गिरा, जैसे मानो कार पर कोई कूद कर बैठा हो। मधु जोर से चिल्लाई। एक पल के लिए तो वीर की जान भी हलक में आ गई थी। फिर उसने कहा, शायद कोई पेड़ की टहनी गिरी होगी। तभी अचानक से कोहरा गायब हो गया। वीर खुश हुआ और उसने कार भगा ली। थोड़ी दूर चलते ही उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक कार पलटी हुई थी। उन्हें मजबूरन कार रोकनी पड़ी। वीर और मधु दोनों कार से उतरे। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि एक औरत घायल अवस्था में पड़ी है। दोनों उसके पास पहुंचे। वो जिंदा थी। मधु ने उससे पूछा, कौन हो आप? उस औरत ने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया। वीर और मधु ने इशारे की तरफ देखा तो एक अस्पताल दिखा। मधु हैरान थी कि जंगल में अस्पताल। वीर बिना कुछ सोचे समझे उस औरत को उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में काफ़ी लोग बैठे थे। यह सब देखकर मधु हैरान थी। वे उस औरत को बेड पर लेटाकर एक डॉक्टर के केबिन में गए। डॉक्टर सूखे होठों और काली आंखों से दरवाजे की तरफ एकटक देख रहा था। उसका चेहरा देखकर मधु चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। पूरा अस्पताल हंसने लगा। वीर और मधु भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सामने वही लहूलुहान औरत चीखती हुई खड़ी दिखती है, जिसे वे सड़क से उठाकर लाए थे। अचानक लाइट चली जाती है और सन्नाटा छा जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वीर ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। उसने इधर उधर देखा तो वह अस्पताल एक खंडर में बदल चुका था। मधु और वीर दोनों डर से कांपने लगे। उन्हें इधर उधर कोई नज़र नहीं आ रहा था, न ही उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिख रहा था। तभी अचानक एक कदमों की आहट उनके कानों में पड़ी। पहले मधु ने देखा कि उनकी बाईं ओर से कोई लालटेन लेकर आ रहा है। लालटेन वाला व्यक्ति धीरे धीरे उनके करीब आया तो वीर और मधु ने देखा कि यह वही औरत है जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता बदला। उस औरत की डरावनी हंसी, झुर्रियों से भरा चेहरा, वह उनके पास आती हुई मुंह से खून टपकाती हुई बोली, मैंने कहा था मेरा रोज का आना जाना है। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर दोनों चीखे और उस औरत से दूर भागे। ठोकर खाकर मधु वहीं गिर गई, लेकिन वीर को पता नहीं चला। थोड़ी आगे जाते ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने ज़ोर से मधु को पुकारा और मधु के चीखने की आवाज़ आई। वह आवाज़ की तरफ भागा तो उसे सामने वो औरत नज़र आई जो उन्हें रोड पर घायल अवस्था में मिली। वो औरत वीर की तरफ देखकर हंस रही थी। इधर उसके पीछे से मधु के चीखने की आवाज़ आई। वीर हिम्मत करके उस औरत की तरफ भागा तो वह उसके आर पार निकल गया। उसने सामने फ़ोन की टॉर्च से देखा, वहाँ मधु खड़ी सहमी आवाज़ में उसे पुकार रही थी। वह उसकी तरफ बढ़ा तो एकदम मधु के बाल पकड़कर उसे किसी ने एक कमरे के अंदर घसीट लिया। वीर ने फ़ोन से पुलिस के पास अपनी लोकेशन भेजी और उस कमरे में घुस गया। वहाँ उसने देखा कि मधु बेड पर बेहोश हालत में लेटी है और वह डॉक्टर जो उन्हें कैबिन में दिखा था वहीं हाथ में कैंची लिए खड़ा है। उसकी दोनों आंखों में गड्ढे और उसकी लटकती लंबी जीभ देखकर वीर का कलेजा फटने को हो गया और वह बेहोश हो गया। आखिर क्या है उस अस्पताल का राज? क्या मधु और वीर बच पाएंगे?
जानने के लिए बने रहें हमारे साथ छलावा भाग 2 में।